अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूपी के हमीरपुर में एक नई नवीली दुल्हन की मौत का दिल दहला देने वाला वाकया और मामला सामने आया। सुनकर हैरत हुई कि शौहर ने पहली ही रात में, और शौहर जाहिल नहीं, अनपढ़ नहीं, गांव का नहीं, बल्कि इंजीनियर शौहर, उस शौहर ने ऐसा पहली रात में ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा वहशीपन अपनी बीवी के साथ, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कर डाला कि दुल्हन 4 दिन हॉस्पिटल में रही और शादी के 5वें दिन दुल्हन की मौत हो गई। 3 फरवरी को शादी हुई, 4 फरवरी को घर से विदाई हुई और 10 फरवरी को इस दुनिया से ही विदाई हो गई। हाय, किसी की जान जाए तो जाए, लोगों की हवस नहीं जाती। ये वो आग है जो बुझने में नहीं आती। इसीलिए कहा जाता है कि हवस की नजर से न देख ऐ इब्ने आदम, हवा की हर बेटी तवायफ नहीं होती। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर की औरतों को ही औरत समझते हैं, बाकी औरतें उनके लिए औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है। और ऐसे लोग उस गोश्त की दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं, जिनकी हवस भरी निगाहें हमेशा उन गोश्त के टुकड़ों पर होती है। इस वाकये से आप अंदाजा लगाए कि इंसान अपनी ख्वाहिशों के पीछे, अपनी फैंटेसी के पीछे कितना बड़ा दरिंदा बन जाता है। दुल्हन के घर वालों का इल्जाम है कि शादी की पहली ही रात शौहर ने कुछ ताकत बढ़ाने वाली अंग्रेजी गोलियां और दवाइयां खा ली और बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए, जिससे दुल्हन की हालत खराब हो गई और इतनी तशवीशनाक हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और दौरान इलाज वो जख्मों की ताब न लाकर नई नवीली दुल्हन ने दम तोड़ दिया। दुल्हन के रिश्तेदारों ने बताया कि दुल्हन का नाम शगुन था। 3 फरवरी 2024 को जिला जालौन के रहने वाले कुछ नीतिन उमरे, जो यानी शौहर का नाम है, जो इंजीनियर था, उसके साथ शगुन की शादी हुई। दुल्हन ने ताकत बढ़ाने वाली कुछ अंग्रेजी दवाइयां खाकर ताल्लुकात बनाना शुरू किया, जिसके बाद दुल्हन की हालत बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों ने सब मालूम होते हुए भी लड़की के घर वालों को बीमार होने की झूठी इत्तला दी। लड़की के भाई ने कानपुर में उस अपनी बहन का इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब घर वालों ने कानपुर में जब अपनी बहन यानी दुल्हन का जब पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद सारी हकीकत सामने आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा, यानी उसमें खुलासा ये हुआ, जो तहकीकात सामने आई, तो डॉक्टरों ने कहा कि दुल्हन के साथ गैंग रेप जैसा मामला हुआ, सामूहिक बलात्कार, जैसे 8-10 दरिंदे, 8-10 इंसान जब किसी लड़की पर टूट पड़ते हैं, उसका रेप करते हैं, उस तरह की हालत उस लड़की की हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि जख्म इतने खतरनाक थे कि जिस्म के अंदरूनी जो आज़ा थे वहां तक इंफेक्शन फैल गया, जो उस लड़की को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये मिफ्ताही तलबीना है। तलबीना एक नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना पेट की तमाम बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। ये थकावट को दूर करता है, कमजोरियों को दूर करता है और बीमार के दिल से गमों को दूर करता है। इसका बनाना भी बेहद आसान है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसको उबाल ले। ठंडा होने के बाद शहद या शक्कर डालकर पी ले। सहरी में पी लेने से आपको दिन भर भूख का एहसास तक नहीं होगा। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबरात पर कॉल करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है जो स्क्रीन पर आ रही है, www.miftaishop.com। इस पर जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं तो भी इन नंबरात पर आप कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता इसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
पता नहीं ये दरिंदा कितने दिनों से भरा पड़ा था, जो लड़की सामने देखते ही उस पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा और किसी की मासूम बेटी को नोच डाला, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। आपको पता है मैं ये वाकया आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? मैं आज के नौजवानों को ये बताना चाहता हूं जिनकी शादी होने वाली है, कि शादी की पहली रात को लेकर नौजवानों में आजकल बहुत गलतफहमियां पाई जाती है। उनके जाहिल दोस्त उन्हें इतना डरा देते हैं जैसे कि सुहागरात एक जंग है, उसे जीतना जरूरी है, हर किसी की बस की बात नहीं है, अच्छे अच्छे वहां फेल हो जाते हैं, पहली रात में ही बिल्ली मारना जरूरी है, पहली रात को फूल निकलना जरूरी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की गलतफहमियां जाहिल क्या पढ़े लिखे दोस्त भी डालते हैं। हमारे यहाँ पर चूंकि माहौल ऐसा है कि जो सेक्स एजुकेशन है वो हमारे पास नहीं होता है, ना उसको कोई हासिल करना चाहता है, ना उसकी कोई मालूमात देता है ढंग से, बस एक हवा बना दिया गया है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। ये सिर्फ हमीरपुर का एक वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात है। कई नौजवानों ने तो अपने दुल्हन को और अपनी बीवी को तलाक इसलिए दे दिया कि पहली रात को खून नहीं निकला। यानी कितनी मतलब जहालत है ये। हालांकि मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक फितरी अमल है जिसमें हर एक कामयाब होता ही है। याद रखे, बीवी भी एक इंसान है, वो पहली रात वैसे भी डरी डरी और सहमी रहती है, उसे मायूस करना जरूरी है, उसे प्यार और मोहब्बत की जरूरत होती है, लाड़ और दुलार की जरूरत होती है। उस पर बिल्कुल हबशी की तरह, वहशी की तरह टूट कर गिर जाना और टूट पड़ना मर्दानगी नहीं बल्कि हैवानियत है। और याद रखें, पहली रात में ही सब कुछ करना जरूरी नहीं होता है। वो बीवी आपकी जिंदगी भर की बीवी है, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। जरा हम ये कहना चाहते हैं कि इंसान बनकर रहो। इस तरह के वाकयात ये जो हमीरपुर में हुए हैं, इसी तरह के सिमिलर वाकयात जो इससे कम हमारे समाज में भी हो रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को मालूम है नहीं, लेकिन मेरे खुद के सामने ऐसे वाकयात है कि ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से शादियां टूट जाती है, खानदान टूट जाते हैं। इसलिए नौजवानों, इंसान बनकर रहो, गंदी फिल्में मत देखो और इस बारे में व्हाट्सएप से नॉलेज मत लो। और किसी की भी जो फेकम फाक वाली जो खबरें हैं और इस तरह की गलतफहमियां है जिसकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है, ऐसी नॉलेज किसी और जगह से मत लो, बल्कि अच्छे और वेरीफाइड सोर्सेज से ये एजुकेशन आप लेना जरूरी है, मालूमात करना जरूरी है। लेकिन किसी पढ़े लिखे और अच्छे इंसान से, सुलझे हुए इंसान से ये अच्छी किताबें पढ़ो जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि क्या होता है और कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और ऐसे वाकयात दोबारा हमारे समाज और हमारे माशरे में न हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और फलस्तीन के मजलूमों के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।